भक्त था जब भयंकर संकट में तो स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी और फिर जो चमत्कार दिखाया हर कोई रह गया हैरान। दोस्तों, जिस पे हनुमान जी की कृपा हो फिर भूत प्रेत तो क्या खुद मृत्यु भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बजरंग बली का भक्त हमेशा निडर रहता है क्योंकि बजरंग बली अपने भक्त को कोई आँच नहीं आने देते। यही कारण है कि बजरंग बली के भक्त आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे और भारत में हनुमान जी के मंदिर भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों के अधीन होते हैं। उन्हें जब भी याद करो वे अपने भक्त की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले महेश जी के साथ। महेश जी का गांव उत्तराखंड के पहाड़ियों पर स्थित है जो कि घने जंगलों के बीचों बीच है। गांव में करीब 8 से 10 लोगों का परिवार रहता है और गांव में ही एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। महेश जी अपने माता पिता और पत्नी के साथ इस गांव में रहते हैं। उनके गांव से बाजार करीब 20 से 21 किलोमीटर दूर है और वहां जाने के लिए घने जंगलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। महेश जी के गांव के लोगों का अगर कुछ भी काम होता है या बाजार जाना होता है या फिर दूसरे गांव तो वे सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि रात होने से पहले वे अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि रात के समय उस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ भूत प्रेत आदि का भी खतरा बढ़ जाता है। कोई भी रात के समय गांव से बाहर नहीं निकलता। महेश जी हनुमान जी के भक्त हैं और हर रोज सुबह गांव के उस छोटे से हनुमान मंदिर में वे पूजा के लिए जरूर जाते हैं। महेश जी के पिता बुढ़े हो चले थे और बुढ़े शरीर में बीमारी बहुत जल्दी लगती है। महेश जी के पिता को भी एक बीमारी थी जिसकी दवाई चल रही थी। हर हफ्ते उस दवाई को लेने महेश बाजार जाया करता और शाम होने से पहले घर पहुंच जाया करता। एक दिन अपने पिता की दवाई लेने महेश जंगल के रास्ते बाजार गया। वहां उसे उसके स्कूल के दोस्त मिल गए जिनके साथ बात करते करते शाम कब हो गई महेश को पता ही नहीं चला। महेश ने देखा कि अरे अब तो शाम होने लगी, मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा वरना रात जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। और वह अपने दोस्तों को अलविदा कहकर निकल पड़ा। पर दोस्तों, क्योंकि बाजार से घर बहुत दूर था इसलिए अब महेश जी को काफ़ी देर हो चली थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। जैसे ही महेश जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक उन्हें झाड़ियों में हलचल होती महसूस हुई, परंतु उन्होंने उस ओर ध्यान न देते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनकी कमीज पकड़े उन्हें खींच रहा है, पर वे बस जल्दी से घर पहुंच जाना चाहते थे तो वे बढ़ते ही रहे, उन्होंने पीछे नहीं देखा। तभी एक आवाज आती है, महेश पीछे देखो, सुनो, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे देखो तो सही। महेश आवाज सुन डर सा गया और डरते हुए जोर से बोला, कौन हो तुम? वो आवाज बोली, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ, पास ही में मेरा घर है, चलो मेरे साथ, तुम थके लग रहे हो। महेश डरते हुए बोला, मैं नहीं चलूँगा। तभी वह आवाज़ और तेज हो गई, महेश रुक जा और पीछे देख। अब महेश समझ चुका था कि उसके पीछे जो कुछ भी है वो महेश को मार डालेगा। महेश ने उस समय हनुमान जी को याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी एक तेज बिजली आसमान में चमकती है और फिर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। महेश तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा और जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहा। घर आकर उसने अपने घर वालों को वो सारी बात बताई जो जंगल में उसके साथ हुई थी। घर वाले भी उसके लिए परेशान थे और वे भी घर में हनुमान जी का ही स्मरण कर रहे थे। महेश की माँ बोली, बेटा तुम्हें हनुमान जी ने उस भूत से बचाया जो जंगल में तुम्हारे पीछे पड़ा था। महेश का पूरा परिवार अगले दिन हनुमान मंदिर पूजा के लिए गया। महेश तो हनुमान जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ लेट गया क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही उसे दूसरा जीवन प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।